चलिए आज शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश जो है ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमको क्या करता है, किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। अब मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पे ये प्रकाश की रोशनी पड़ रही है, तभी ये हमारी आँख में टकरा कर इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। अगर ये प्रकाश नहीं होती तो ये अंधेरा महसूस होता, हमको पता भी नहीं चलता कि ये मार्कर है। अगर ये लाइट ऑफ कर दिया जाए तो अंधेरा हो जाएगा सभी जगह। ये बोर्ड दिख रहा है, टीवी दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, ये सभी चीज़ अंधेरा होता, ये है, इस चीज़ को हम नहीं देख पाते। तो उसको बोल सकते हैं प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। और प्रकाश का ज्ञान हमें किससे प्राप्त होती है? प्रकाश का ज्ञान हमें नेत्र के द्वारा प्राप्त होती है। प्रकाश का ज्ञान हमें किसके द्वारा होती है? नेत्र के द्वारा होती है। अगर आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन ये है, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है दीप्त वस्तु, दूसरा है अदीप्त वस्तु। अब दीप्त वस्तु किसको बोलेंगे? ऐसे वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश होता है, वैसे वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश होता है और जिसे देखने के लिए दूसरे प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि एक वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, जिसको देखने के लिए किसी दूसरे स्रोत का आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या कहेंगे? दीप्त वस्तु कहेंगे। सूर्य, सूर्य को देखने के लिए हमको किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ता है? नहीं, हम दिन में देखते हैं सूर्य के जिसके पास खुद का प्रकाश होती है। तारा, रात में देखते हैं खुद का उसके पास रोशनी रहती है। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को जला देते हैं माचिस से, फिर वो जलने लगती है, उसके पास खुद का रोशनी है। इसी तरह जलती हुई बल्ब, इसको देखने के लिए किसी दूसरे चीज़ का सहारा नहीं लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तु बोलेंगे। और दूसरा क्या है? अदीप्त वस्तु। तो ऐसे वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ऐसे वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे ये देख लीजिए, ये मार्कर, इसके पास खुद का प्रकाश है? नहीं है। जिसे देखने के लिए दूसरे प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। अब इस चीज़ को देखने के लिए दूसरे प्रकाश, अब मेरे पास अभी लाइट जल रही है, इसके कारण ये लाइट इस पे पड़ रही है, जिसके कारण हमारी आँख क्या कर रही है? इस चीज़ को देख रही है। इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के पास भी खुद का रोशनी नहीं होती है, ये रात में जो दिखता है वो सूर्य की रोशनी होती है। ईंट, ईंट को देखने के लिए लकड़ी, कांच आदि, मतलब कुछ भी ऐसी वस्तु है जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश की जो किरण होती है उसके समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज का ही दूसरा नाम है किरण पुंज। अगर एग्जाम में प्रकाश पुंज की जगह किरण पुंज आ जाए तो घबराना नहीं है, यही जवाब होगा इसका। ठीक है, चलिए। अब प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज जो होती है वो किरण पुंज होती है। अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो होती है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज हो या किरण पुंज, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज।
पहला है समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। प्रकाश पुंज जो होती है, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। अब आते हैं समांतर प्रकाश पुंज के बारे में। जिस प्रकाश पुंज का सभी किरण समांतर होता है, जिस प्रकाश पुंज का सभी किरण कैसा हो, समांतर हो, समांतर एक दूसरे के समांतर हो, उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ये चित्र देख लीजिए, इसका समांतर किरण पुंज का है। अब दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज का सभी किरण अभिसरित, अभिसरित का अर्थ होता है जमा होना, मतलब प्रकाश पुंज का सभी किरण चारों तरफ से फैल करके एक जगह, एक बिंदु पे या एक ही जगह पे वो क्या हो रहा है, अभिसरित हो रहा है। जिस प्रकाश पुंज का सभी किरण अभिसरित होता हुआ प्रतीत होता है, उसको क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, अपसारी किरण पुंज। जिस प्रकाश पुंज का सभी किरण अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है। अपसरित का अर्थ होता है फैलना, एक बिंदु से चारों तरफ फैलना। जैसे ये सूर्य है, इस सूर्य से रोशनी चारों तरफ क्या हो रही है, फैल रही है, अपसारित हो रही है, इसी को क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। जिस प्रकाश पुंज का सभी किरण क्या होती है, अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है, उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। फोटो ले लीजिए इसका।